कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला 6 माह काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपको पता है कि इस वर्ष के शुरुआत में आपका समय बड़ा ही शानदार था, जब शनि छठे घर से और गुरु नवें घर से ट्रांजिट करके आपके जीवन में बहुत ही शानदार सकारात्मक परिवर्तन कर रहा था। लेकिन जब से शनि सप्तम भाव में आया है, इसे शनि का सप्तम कंटक भी कहते हैं, और गुरु दशम भाव में आया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि कृपा रुक सी गई हुई है। तो आपका जो ये आने वाला 6 महीना है, ये भी बड़ा जिग-जैग यानी कि उतार चढ़ाव वाला रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको काफी पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे और ये 2 महीने आपके लिए काफी शानदार पॉजिटिव और शानदार फल वाले भी कहे जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो आने वाला 6 माह है वो कैसा रहेगा और आपको किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होने वाली है। तो आपको ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने आने वाला समय जो है उसकी प्लानिंग बेहतर रूप से यहां कर सके। आप यह देखेंगे कि यहां पर मैंने मंगल, गुरु, शुक्र और शनि तथा राहु केतु का यहां पर जो है नाम लिखा है, मतलब कौन कौन से राशियों में वो रहेंगे आने वाले 6 महीनों में। लेकिन यहां पर चंद्रमा, सूर्य, बुध और शुक्र का जिक्र नहीं है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि चंद्रमा तो मात्र 2.25 दिन में राशि चेंज करता है, शुक्र और बुध लगभग 20 से 25 दिन में, और सूर्य प्रत्येक माह राशि परिवर्तित करता है। तो ये उनका निश्चित है, और सूर्य का राशि परिवर्तन तो निश्चित होता है कि वह कौन से महीने में कब कहां रहने वाला है। ये जो बाकी के ग्रह परिवर्तन हैं, इनका जो प्रभाव है वो अधिक लंबे समय तक होता है। जैसे मंगल लगभग 45 दिन, गुरु लगभग जो है 1 वर्ष, और शनि 2.5 वर्ष, और राहु केतु जो है 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो है जीवन के सभी क्षेत्रों में आने वाले 6 माह कैसे रहेंगे, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से डिसीजन कब आपको लेने बेटर रहेंगे। तो ये पूरा वीडियो देखना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह कर लीजिए, और ये जानिए कि ये जो आपकी जन्म राशि है कन्या, उसके आधार पर यह विशेष यहाँ पर वीडियो बताया जा रहा है। तो आपकी जन्म राशि कन्या है या नहीं है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी जन्म पत्रिका उठाइए और 6 नंबर में देखिए कि क्या आपका चंद्रमा वहां 6 नंबर में बैठा है। यदि यस, तो आपकी जो है वो कन्या राशि है। यदि नहीं, तो आप जो है वो अब हमें इस वीडियो के कमेंट में या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिखें, और नीचे लिखें कि मेरा जन्म राशि क्या है वह बताएं। और हाँ, अगर जन्म समय नहीं भी पता है, आइडिया वाला पता है, तो भी आप यहाँ पर लिख करके हमसे जो है अपनी जन्म राशि पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए ये आने वाले 6 माह कैसे हैं। तो देखिए 6 माह के अंदर शनि यहीं रहेगा, यानी कि सप्तम भाव में ही ट्रांजिट करेगा, लेकिन गुरु जो है वो दशम से एकादश भाव में जाएगा। अक्टूबर के महीने में वह नवंबर और दिसंबर के पहले सप्ताह तक 11वें घर में अपनी उच्च राशि में रहेगा। पुनः वापस दिसंबर के पहले सप्ताह में रेट्रोग्रेड होकर के गुरु राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएगा। तो वहीं राहु और केतु यहीं यानी कि 6 हाउस में ही ट्रांजिट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छी खुशखबरी दूं कि राहु जब छठे घर से यानी कि 6 हाउस से ट्रांजिट करता है, तो वह सबसे बेस्ट, शानदार और पॉजिटिव माना जाता है। यानी कि राहु का ट्रांजिट आपको इस पूरे वर्ष जो बचा हुआ 6 महीना है, लगभग अभी जून का महीना चल रहा है, तो 6 महीने में राहु आपको पॉजिटिव दे रहा है, शानदार फल प्रदान कर रहा है गोचर फल के। और ये ध्यान रखिएगा, राहु के लिए कहा जाता है कि जब वह छठे घर से ट्रांजिट करता है ना, तो पहाड़ जैसी समस्याएं अगर आपके जीवन में आ रही है ना, तो उनको भी तोड़कर रख देता है। यानी कि कितनी भी बड़ी झंझट, दिक्कत, परेशानी आए, राहु उनसे आपको बचाता है। हिमालय जैसे भारत को प्रोटेक्शन दे रहा है ना उत्तरी हवाओं से, वैसा ही प्रोटेक्शन आपको यहाँ राहु जीवन में आने वाली समस्याओं से देता है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब बात क्या है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु की महादशा आपको चल रही है और आपकी जन्म पत्री में राहु पॉजिटिव है, तो आप क्या करो, एक बढ़िया सा गोमेद जो है ना अपने फिंगर में, जो है राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है उसमें धारण कर लो, मिक्स मेटल के अंदर। ये गोमेद आपको जो है कन्या राशि वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाएगा और आपके समय को श्रेष्ठ करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि राहु की दशा चल रही हो
और राहु आपकी जन्म पत्री में पॉजिटिव हो तभी आपको ऐसा करना है, अन्यथा अगर राहु नेगेटिव है जन्म पत्री में तो ऐसा ना करें, पहली बात। और अगर आप ऐसा कर लेंगे और राहु को और ज्यादा बल प्रदान कर देंगे तो ये पक्का मान करके चलें कि जो भी दिक्कत या परेशानी है वह समाप्त हो जाएगी। तो ये राहु की बात हुई। अब बात करें गुरु की। गुरु दसम भाव में ट्रांजिट करके सामान्य फल प्रदान कर रहा है। दसम भाव का गुरु जो है वो कई मामलों में मान हानि भी करता है, थोड़ा नेगेटिव होता है। ऐसा कहाँ है, किसने कहा है? ज्योतिष शास्त्र के जितने भी पुराने गुरु के गोचर फल वाले ग्रंथ हैं, बृहद संहिता में आप देख सकते हैं जैसे, तो उनमें यह कहा है कि गुरु दसम भाव में अच्छा नहीं होता है। तो वह जब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पहले सप्ताह में एकादश भाव में रहेगा तो आपको बहुत ही शानदार फल प्रदान करेगा। और किस मामले में? पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा आपका उस दौरान, आपका व्यापार बहुत ही शानदार रहेगा उस दौरान, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यानी कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो है वो अक्टूबर नवंबर का महीना काफी बेटर रहेगा। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, तुला राशि में जो है वो सूर्य होता है और वृश्चिक राशि में बाद में जो है सूर्य जाता है। तो उस दौरान आप देखेंगे कि आपके लिए सूर्य का जो पोजीशन है वो भी काफी शानदार पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में जो सूर्य होता है ना 15 दिसंबर तक रहता है। 15 दिसंबर के बाद सूर्य जो है धनु में जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके लिए अक्टूबर नवंबर का महीना काफी पॉजिटिव है। उस समय सूर्य का ट्रांजिट ठीक है, मंगल का भी लगभग जो है वो अच्छा है और आपके लिए राहु का ट्रांजिट भी अच्छा है। अब बात करते हैं कि शनि का ट्रांजिट सप्तम भाव में कैसा होता है। तो देखिए कई जगह सप्तम में शनि को कंटक के रूप में जाना गया, यानी कि सप्तम कंटक। हालांकि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि एक योग कारक ग्रह है। यह आपके पंचम और षष्ठ दो महत्वपूर्ण भावों का स्वामी होता है, लेकिन सप्तम भाव में शनि आकर के कोई बहुत ज्यादा श्रेष्ठ या उत्तम फल प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है दिक्कत देती है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा सतर्क और सावधान रहने वाला समय कौन सा है आपका? जब कन्या राशि में, अभी वर्तमान में सिंह राशि में मंगल जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, जो बिल्कुल भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। और सिंह राशि का मंगल जो है 28 जुलाई तक रहने वाला है, यानी कि वर्तमान से लेकर के 28 जुलाई तक आपका समय नेगेटिव है। इसमें आपको आलस्य रहना और आपके जीवन में यात्राओं पर जाना बड़ा रिस्की है। लंबी यात्राओं पर जा रहे हैं तो दिक्कत है। ये मंगल आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और पराक्रम के रूप से नेगेटिविटी दे रहा है। तो ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जब 28 जुलाई तक निरंतर करें। मंगल की जो दान वाली वस्तुएं हैं, लाल वस्त्र है, तांबा है, गुड़ है, गेहूं है, ये आपको प्रत्येक मंगलवार को जो है 28 जुलाई तक दान देनी है। 28 जुलाई के बाद में ये मंगल कन्या राशि में आ जाएगा और कन्या राशि में आने के बाद में लगभग ये फिर 1.5 महीने यहाँ रहेगा। तो कन्या राशि में मंगल और शनि की आपस में हो जाएगी दृष्टि, और मंगल और शनि जब दृष्टि करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या देते हैं कि कहीं ना कहीं एंग्जाइटी इश्यूज देते हैं। शनि और मंगल उग्रता स्वभाव में लाते हैं। तो ये लगभग 13 सितंबर तक यहाँ मंगल रहने वाला है। उसके बाद में तब वह आपको ज्यादा एंग्जाइटी, दिक्कत या परेशानी दे सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि मंगल और शनि की युति 13 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर को यह युति प्रारंभ होगी और मंगल यहाँ पर 13 सितंबर को प्रारंभ होकर के कन्या राशि में जो आएगा वो 28 जुलाई को आकर के 13 सितंबर तक यहाँ पर ये युति रहेगी। 13 सितंबर के बाद मंगल आ जाएगा तुला राशि में, और तुला राशि में वह आपके वाणी भाव में आ जाएगा। हालांकि वाणी भाव में आकर के वाणी को थोड़ा कठोर करेगा, लेकिन इतनी नेगेटिविटी नहीं देगा। और तुला राशि में जो मंगल का प्रभाव रहने वाला है आपका, वो आपका 13 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक लगभग वह रहेगा। उसके बाद उसकी 28 अक्टूबर से लेकर के 8 दिसंबर तक मंगल यहां आएगा। 8 दिसंबर तक मंगल यहां आएगा, यानी कि जब 8 दिसंबर को मंगल यहां आ जाएगा, 8 दिसंबर के बाद में मंगल जब यहां आ जाएगा तो उसके बाद में दिसंबर का जो वीक है, सेकेंड हाफ है दिसंबर का, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तब सूर्य भी यहां होगा, मंगल भी यहां होगा और गुरु भी नेगेटिव हो जाएगा। तो सार रूप में अगर मैं आपको कहूं तो मंगल जो है उसका श्रेष्ठ समय कौन सा हुआ आपके लिए? वो सबसे श्रेष्ठ समय हुआ आपका 28 अक्टूबर से 8 दिसंबर का, क्योंकि 28 अक्टूबर से 8 दिसंबर में जो चीजें है ना, आप नोट कर लो कि 28 अक्टूबर से 8 दिसंबर के बीच में गुरु, मंगल और सूर्य, ये ग्रह सबसे अच्छे हैं। तो मेरे कन्या राशि वाले मित्रों, आपके लिए 2000 ये जो 25 बचा हुआ है, इसमें सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा हुआ? अक्टूबर के लास्ट का वीक, नवंबर और दिसंबर का प्रथम सप्ताह।
ये आपके लिए बचे हुए समय में सबसे श्रेष्ठ है। और ये जो वीडियो विशेष बनाया है, उतार चढ़ाव वाला टाइम, मैंने यहाँ पर लिखा है टाइटल, तो उसका जो सार आपको बताया है वो यही है कि जो भी अब महत्वपूर्ण काम करना है कन्या राशि वाले आप मित्रों, वह आपको कब करना है? नवंबर के महीने में, क्योंकि नवंबर का महीना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ फल वाला है। अक्टूबर के लास्ट के वीक, दिसंबर के शुरू का वीक और नवंबर का महीना, यानी कि जो 1.5 महीने का समय है वो कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे शानदार, उत्तम फल वाला और शानदार जो है रिजल्ट वाला रहेगा। अब मान लो क्या क्या करना चाहिए इसमें। मान लो कोई कुछ नया काम करना है, कोई प्रॉपर्टी की डील करनी है, कोई नया व्यापार प्रारंभ करना है, तो ये सभी कार्य आप अगर इस दौरान करोगे, अगर कोई मान लो परेशान कर रहा है आपको, मुकदमेबाजी का है, कोई शत्रु वाली दिक्कत है, उसका कोई निवारण करना है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम है, कई वर्षों से अटका हुआ है, कई दिनों से अटका हुआ है, उसका समाधान करना है, तो वो सारे काम आप कब करेंगे? 28 अक्टूबर के बाद में, यानी कि अक्टूबर का आप अंतिम सप्ताह ले लें, नवंबर और जो है दिसंबर का पहला सप्ताह ले लें। तात्पर्य, दिवाली 20 अक्टूबर की है, तो ये सारा का सारा जो भी प्रयास आप करेंगे वो कब करेंगे? दिवाली के बाद, यानी दिवाली तक आपका समय जो है वो ठीक ठाक है। दिवाली के पहले भी समय अच्छा है, क्योंकि उस समय मंगल द्वितीय भाव से ट्रांजिट करेगा, सूर्य यहाँ पे रहेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। जो ज्यादा चिंता वाला विषय है वो भी आप नोट कर लें, वर्तमान में चल रहा है 28 जुलाई तक मंगल बहुत परेशान कर रहा है, उपाय करने। उसके बाद में क्रोध और एंग्जाइटी से आपको बचना है 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर तक, क्योंकि मंगल शनि आमने सामने हो जाएंगे। तो सितंबर तक, यानी कि वर्तमान से लेकर के सितंबर तक, 13 सितंबर तक आपका समय बहुत ज्यादा क्लिष्ट है, कठिन है, दिक्कत वाला है, परेशानी वाला है। तो वहीं 15 दिसंबर के बाद फिर वापस से दिक्कत या परेशानी वाला होगा, यह स्पष्ट रूप से नोट कर लें। यानी कि इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क, सावधान रहना होगा, क्योंकि यह समय आपके लिए दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा। उपाय क्या करना है? राहु का उपाय मैंने आपको बताया, मंगल का बताया, गुरु का जो उपाय है वो कुछ ज्यादा विशेष करने की आपको जरूरत नहीं है। शनि के लिए भैरव उपासना, यानी कि भैरव उपासना आप जितनी ज्यादा करेंगे उससे आपका समय बहुत अच्छा होगा। और ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, उतार चढ़ाव वाला टाइम, तो अप एंड डाउन होंगे, लेकिन आपको अप एंड डाउन में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। आपका समय बेहतरीन, अच्छा या श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि सभी कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए एज इट इज, यानी कि ऐसा समय नहीं है। कई लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत वाला, परेशानी वाला, समस्या वाला भी रह सकता है। तो उसके लिए कि व्यक्तिगत रूप से आप जानना चाहते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह स्थिति क्या है, ये सारी बातें डिपेंड करती है। तो इसके लिए जो नीचे नंबर दिख रहे हैं इस पर आप संपर्क करके हमसे परामर्श लेकर के ये जान सकते हैं कि निजी तौर पर आपके लिए आने वाला जो ये 6 महीना है या इससे भी आगे का समय है वो कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। नमस्कार।